लेकिन किसी के घर के मामले की किसी को टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बेहतर जानते हैं जिन्हों का घर होए। ठीक है, तो किसी के घर के मामले की इस तरह की वीडियो बना के या इस तरह के इशू बनाने ये अच्छी गल नहीं। ठीक हो गया। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अभी न्यू एक अपडेट मिली है मुझे मुबशर सदीक के रिलेटेड। मैं शादी पे आया हुआ था तो मैंने कहा खाना बाद में है, सबसे पहले जनाब अपडेट सुन लें आप। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं फ़ील कर रहा, क्योंकि अगर मैं अपनी बैक साइड पे आपको दिखा सकूँ तो मैं जाता हूँ किसी पार्क में, वहाँ पे डिटेल से आपके साथ बात करता हूँ जी न्यू अपडेट क्या है। गलत कमेंट करने से पहले मेरी ये वीडियो सारी देख लीजिएगा। मुझे यहाँ पे पहुँचने के लिए 10 मिनट लगे हैं और 10 मिनट के अंदर अंदर मैं यही सोचता रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तान में यूट्यूब को लेकर कितनी कंट्रोवर्सी चल पड़ी है। ठीक है, अब मैं 3 दिन से यही इसी कश्मकश में लगा हूँ कि मुझे कहीं से कंफर्म पता चले कि मुबशर भाई की शादी हुई है या नहीं हुई। ये मैं कोई उनकी साइड नहीं ले रहा, ठीक है। और मैंने सबसे पहले वीडियो देखी थी अवैस की, और बाद में मुझे पता चला ये बात कहाँ से निकली है। और उनकी कल रात को मैंने वीडियो देखी, जाहिर सी बात है अगर उन्होंने इतनी बड़ी बात की है या इतने कॉन्फिडेंस से वो वीडियो बना रही हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। इस बात को तस्दीक करने के लिए मैंने अली भाई ऑफिशियल को कॉल की, जिसकी रिकॉर्डिंग आपने सुनी थी। उसने कहा नहीं हुई। और भी काफ़ी सारे लोगों से मैंने बात की है तो वो लोग यही कह रहे हैं कि शादी नहीं हुई। तो थोड़ी देर पहले मुझे एक और उनके रिलेटिव्स हैं, उनकी कॉल आई है, वो कह रहे हैं भाई साहब शादी हुई है। अब शादी हुई है या नहीं हुई ये तो हमें तो नहीं पता, हम उसके रिलेटिव्स नहीं हैं, ये तो उनके नज़दीक जो रहते हैं, उनके गांव में रहते हैं, वो लोग जानते हैं। जैसे अली भाई ऑफिशियल को मैंने कॉल की थी और वो कह रहा था कि नहीं हुई। जिसको देखो मुबशर सदीक ने दूसरी शादी कर ली। और भाई साढ़े ना बहुता किनू पता, क्योंकि असीं उन्होंने पिंड दे रहने वाले हाँ, तो तकरीबन साढ़े घर के नाल ही उन्होंने घर है। तो कोई किसी ने दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि कहते हैं कि जो बंदा पास रहता है उसे पता होता जो भी है। बाकी उसने कोई दूसरी शादी नहीं की, सब फेक है, सारी वाम फेक काम कर रही है, सारी वाम जो है झूठ बोल रही है, किसी ने दूसरी शादी नहीं की। यार अगर की हो तो हमें ना पता हो, तो कोई लोगों ने रात को मैसेज मुझे 500-700 मैसेज पता नहीं कितों टूँ 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 टन 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 बजते रहे, सारी रात टल्लियाँ बजते रहे। फिर मैंने रिप्लाई आके देना शुरू कर दिया। मैंने बोला यार आप टेंशन ना लें, किसी ने दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि अगर केक करे कोई तो मुझे पता होता है गाँव के अंदर पूरे गाँव में किसी के बच्चे की भी शादी हो ना तो मुझे पता होता है। लेकिन अब थोड़ी देर पहले मुझे कॉल आई है, वो कह रहे हैं जी शादी हुई है। ठीक है, बात है शादी की, मेन मसला जो है। अब अगर देखा जाए यार शादी हुई है या नहीं हुई, इससे हमें कुछ नहीं लेना देना। हम आप हो या मैं हूँ या जो भी थर्ड पर्सन ये वीडियो बना रहा है, सब लोग ठीक है। अब मुबशर सदीक हमारी खाला का पुत्र तो है नहीं है, अगर वो हम लोग उसके लिए वीडियोस बना रहे हैं या उसके हक़ में बना रहे हैं या उसके ख़िलाफ़ में बना रहे हैं, मैं सीधी बात बताता हूँ भाई, हर बंदा अपने व्यू ले रहा है। ठीक है, ये नहीं है कि किसी को मुबशर सदीक से हमदर्दी है, चाहे वो जो भी है। अगर उसकी शादी नहीं हुई तो अगर हमने ये बात की है तो गलत की है, अगर उसकी शादी हुई है तो हमें देखें, हमारा अगर मुबशर सदीक का ये एक पर्सनल मैटर है, ये उसके घर का मैटर है, इसमें हमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसको इतने साल हो गए यूट्यूब में, अगर इतने साल में ये बात बाहर नहीं आई तो अब क्यों आई है? मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि इसकी बात बाहर आई है या जो भी है, लेकिन ये उसका एक घरेलू मसला है। और हम लोग कुछ भी गलत होता है, हम लोग एक जो चीज़ सही होती है उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे कि वो उकाड़ा का बंदा गया था, उसके ऊपर बात की, हमने डिस्कस किया, तो ये चीज़ होती है। लेकिन अब एक चीज़ हुई नहीं है तो हम उसके ऊपर बात क्यों कर रहे हैं? चलो अगर हुई भी है, कुछ देर के लिए ये मान लेते हैं कि उनकी शादी हुई है, तो यार हम क्यों किसी की प्राइवेसी लीक कर रहे हैं? वो उनके घर का मसला है, वो उनके घर का मसला है, हम उसमें क्यों टांग अड़ा रहे हैं जानबूझकर? व्यूज़ के लिए ना, व्यूज़ के लिए सब कुछ कर रहे हैं, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ। तो बात करने का मतलब यार सिर्फ इतना सा है कि देखो हमारे अंदर पता नहीं कितनी खामियाँ हैं, कितनी खूबियाँ हैं। ठीक है, आज तुम दूसरों के राज पे पर्दा डालो, खुदा तुम्हारे राज पे पर्दा डाल देगा। हम लोग पता नहीं कितने गुनाहगार बंदे हैं, कितने हम लोग गुनाहगार बंदे हैं। ठीक है, तो हमसे यानी हज़ारों गलतियां हुई हैं, तो वो तो हम लोग खुदा का इस चीज़ का शुक्र अदा करना चाहिए कि खुदा हमारे गुनाहों की सज़ा हमें फ़ौरन नहीं देता, वरना जितने हम गुनाहगार बंदे हैं, ठीक है,
तो इस चीज़ को लेकर प्यारे भाई मैंने तो सिर्फ ये बात की है कि यार अगर उनकी शादी हुई भी है तो हमें क्या लेना देना यार। हम लोग सिर्फ चंद व्यूज़ के लिए या चंद सब्सक्राइबर्स के लिए उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं। तो जैसे अवैस भाई थे जिन्होंने मुझे लिंक सेंड किया था, बाद में रात को मुझे पता चला ये बात शुरू कहाँ से हुई है। तो मेरा तो पर्सनल किसी से कोई झगड़ा या कोई मसला या कोई मैटर या कोई कुछ भी नहीं है। मैं तो सिर्फ वो यार अच्छे यूट्यूबर हैं, इतनी देर हो गई है उन्हें इस फील्ड में काम करते हुए। अब देखें, हम ये बात लीक करते हुए भी अच्छे लगते हैं अगर वो व्लॉगर होता तो, लेकिन वो व्लॉगर नहीं है, उनका कुकिंग का चैनल है। व्लॉगिंग में क्या होता है, बंदा अपनी लाइफ दिखा रहा होता है। या तो वो व्लॉगर होते, उन्होंने ये जो चीज़ हाइड की है ये ना दिखाई होती तो आप कहते भी अच्छे लगते। मैं ये कोई तनकीद नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उनका कुकिंग का चैनल है। हाँ, ज़ैनुल आबिदीन के रिलेटेड अगर कोई बात है तो आप शेयर करते तो फिर भी हम लोग जो है आपकी सपोर्ट करते। हम यहाँ पे किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं आए यूट्यूब के ऊपर। हम तो ये कहते हैं कि यार किसी बंदे के साथ गलत ना हो। हम यूट्यूब का जज तो है नहीं है, लेकिन एज आ यूट्यूबर आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भाई, अगर कहीं गलत हो रहा हो, ठीक है, मेरे साथ जितने बंदे भी कनेक्ट हैं, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर कोई गलत हो रहा हो, गलत को गलत कहें, ठीक है, सही को सही कहें। तो हाँ, मसले मसाइल बन जाते हैं, नो डाउट यार, ये यूट्यूब है, हर बंदे के बन जाते हैं। मेरी कंट्रोवर्सी चली अली वीर के साथ, आखिर में क्या हुआ, मैं शुरू से मैं ये कहता रहा था कि भाई होनी सुलाई है, होनी सुलाई है, होनी सुलाई है। क्या हुआ, आखिर पे सुलाई हुई है ना, और कुछ तो नहीं हुआ। तो ये चीज़ें जो छोटी मोटी बातें आपस में यूट्यूबर्स में होती रहती हैं, ठीक है। अभी फाहद्दीन को ले लें और शमीर अब्बास शाह को ले लें, अल्लाह माफ़ करे, कहना तो नहीं चाहिए, उनकी पर्सनल जो हैं वो वीडियोज़ तक लीक हुई हैं, उनके ऊपर एक दूसरे के ऊपर FIR हुई हैं, अदालतों में धक्के खाए हैं, ये चीज़। तो वो एक कंट्रोवर्सी बहुत हाई लेवल पे आ जाती थी। अगर मैंने तो देखा, मेरे अगर किसी के साथ कुछ हुआ भी था तो मैंने सबसे सॉरी की थी। क्या हुआ, सॉरी करने से मैं छोटा हो गया हूँ, ठीक है। मैं क्या हूँ मुझे पता है, मैं क्या चीज़ हूँ, ठीक है। आप क्या हो आपको अच्छे तरीके से पता है, आप मुझे नहीं जज कर सकते, मैं आपको नहीं कर सकता। तो बराए मेहरबानी यार के आज की वीडियो बनाने का सिर्फ मतलब इतना सा है कि व्यूज़ लें, नो डाउट, लेकिन आप किसी के लिए अगर अच्छे अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकते हम लोग, तो हमें बुरे भी नहीं करने चाहिए। तो ये मेरा बस आज का मैसेज है। तो जैसे मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता रहता हूँ कि भाईजान आप मेरे साथ कर रहे हो, मैं बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन फिर जब मैं करूँगा आप बर्दाश्त नहीं करोगे ना। तो इस चीज़ को लेकर मैं आप समझ लें कि मैं मुबशर सदीक की साइड ले रहा हूँ, ठीक है ना, तो मैं किसी दूसरे बंदे की साइड ले रहा हूँ। बट एज आ यूट्यूबर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो बात हक सच की है वो बात बताई जाए। अब मैं क्या करूं, मैं दरमियान में ख़ुद कंफ्यूज हूं कि 60 to 70% लोग कह रहे हैं जी शादी हुई है, बाकी के लोग कह रहे हैं नहीं हुई। अब अली भाई ऑफिशियल यार इतना एक यूट्यूबर में अगर देखा जाए तो 80,000 उसके सब्सक्राइबर हैं, और ये कोई एक छोटी अमाउंट नहीं है। ये सब्सक्राइबर्स जो हैं कि अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं, 80,000। अगर वो एक बात कह रहा है तो उस बात का कोई ना कोई मतलब तो होगा ना, वो ऐसे ही तो नहीं ना उसने कही होगी। तो मैंने उसे कंफर्म किया है, ठीक है, तो उसने कहा जी नहीं हुई। अब ये तो अल्लाह बेहतर जानता है हुई है या नहीं हुई। तो मैंने अरशद वफ़ाई साहब को भी मैसेज किए थे, उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया मुझे अभी तक। जैसे ही उनकी तरफ से कोई रिप्लाई आता है तो मैं बताता हूँ। हालांकि उनकी तरफ से मुझे एक बंदे ने कहा था कि जब मैंने अली भाई ऑफिशियल से बात की थी, एक दो बंदों से मैंने और बात की थी, तो अरशद वफ़ाई साहब को भी मैंने मैसेज किए थे, उन्हें भी मैंने कहा था, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। लेकिन उनकी तरफ से किसी बंदे ने मुझे कहा कि आप चाहे उनसे पूछ लें, तो शादी नहीं हुई। तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंस हूँ इस चीज़ पे अभी भी कि उनकी शादी नहीं हुई। लेकिन अब जैसे मुझे कॉल आई है सुनने में कि बहुत उनके क्लोज़ हैं और उन्होंने मुझे कॉल की है, समझ लें आपके समझ लें कि ज़ैनुल आबिदीन ने ही की, उसने की नहीं है, लेकिन इतना करीब है वो बंदा उनके जिसने मुझे बताया है कि मुबशर सदीक की शादी हुई है। बाकी अल्लाह पाक बेहतर जानता है, अल्लाह पाक दिलों के हाल जानता है। अगर हमारे जो प्यारे भाई हैं मुबशर सदीक हैं, अगर उनकी शादी हुई भी है तो हमें ये दुआ करनी चाहिए कि यार अल्लाह पाक उन्हें अपनी दोनों वाइफ्स के साथ खुश रखे, ठीक है। दोनों वाइफ्स की आपस में ऐसे बनी रहें जैसे बहनें हैं, ठीक है।
नहीं अलबत्ता हम उसके उल्ट ये कर रहे हैं कि उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं। देखें भाईजान, अगर उन्होंने अभी तक ये बात नहीं शो ऑफ की तो यानी वो नहीं बताना चाहते, तो अगर हमने ये बात बताई तो बात तो गलत है ना फिर। तो सिर्फ यही मेरा आज का मैसेज था। अगर कोई अपने दिमाग से सोचता रहे, यहाँ पे ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो अपने से ही सवाल करते हैं और अपने से ही जवाब दे देते हैं और नाम मिस्टर शामी का आ जाता है। मैं फिर यही कहूँगा कि यार मेरा किसी के साथ अब कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। जो भी था यार ऑलमोस्ट हर बंदे से मैंने सुलह कर ली है। तो अगर फिर भी यार कोई इशू क्रिएट करना चाहता है तो करता रहे यार, इसमें मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो बाकी इंशाल्लाह जनाब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और मैंने अरशद वफ़ाई साहब को मैसेज तो किया था, शायद मैं भी उनका रिप्लाई आ गया हो। आ गया उनका रिप्लाई आया हुआ है। उनका रिप्लाई जो है जनाब आया हुआ है। एक सेकंड सिर्फ, ओहो आया हुआ है। अभी मैं आपके सामने सुनता हूँ क्या उन्होंने कहा है। कर लीदा ते फिर ਉਹਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰੀਦਾ, ਅਬਲ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬਗੈਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਦੇ ਹੋ? ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਆ ਪਬਲਿਕ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਝੂਠਾ ਨਾ ਪਏ ਤੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਦੀਕ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ दूसरी, लेकिन मामला है कि वो रजामंदी नाल कीती है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਅਮਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਸਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ अगर अपनी बीवी को खर्चा दे सकता, वो हकूक पूरे कर सकता, वो भावें त्रै कर ले, ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने आप लोगों के सामने मैसेज सुना है। अभी दूसरा मैसेज सुने। लेकिन किसी के घर के मामले की किसी को टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बेहतर जानते हैं जिन्हों का घर होए, ठीक है। तो किसी के घर के मामले की इस तरह की वीडियो बना के या इस तरह के इशू बनाने, ये अच्छी गल नहीं, ठीक हो गया। जी बिल्कुल, उन्होंने अपने मसलन पहली बेगम की रजामंदी ਨਾਲ शादी की है और वो रजामंद ने शादी के विच भी शामिल सन, ਉਹਦੇ बच्चे भी ने अलहमदुलिल्लाह बहुत अच्छा निज़ाम सिस्टम उन्होंने चल रहा है। और शादी करनी ये जायज़ है, ये मैं भी कर सकना, हो सकता मैं भी दूसरी शादी करनी है, अल्लाह ख्याल रखे। तो तुसीं ते इस तरह ना जनाब, अभी आप लोगों के सामने मैंने वॉइस मैसेज सुने हैं, तो अभी इनकी तरफ से मुझे एक बंदे ने ये कहा था कि आप इनसे भी कंफर्म कर लें कि जो ये उनके रिलेटिव्स हैं और एक और इनके रिलेटिव्स हैं जिन्होंने मुझे आज कॉल की है कि शामी भाई उनकी शादी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि इनकी शादी हुई है। ये मैं पहले ही देख लेता, इतनी जो मैंने स्पीच की है मेरी सारी ज़ाया गई। खैर एनीवे, फिर उन्होंने भी वही बात की है, मैं भी वही बात कर रहा हूँ कि अगर तो शादी हुई है, उनकी रज़ामंदी से हुई है, कॉन्ग्रेचुलेशन। और हम लोगों को किसी का अगर राज है तो राज रखना चाहिए भाई। आज आप किसी का राज रख रहे हो, कल को खुदा आपके राज रखेगा, ठीक है। और बाकी दुआ करनी चाहिए। अगर देखें उन्होंने हमें नहीं पता उन्होंने किस मजबूरी में, गमी में, खुशी में या जैसे भी उन्होंने शादी की है, अगर उन्होंने कर ली है तो हम इसमें एक्सपोज वगैरह कुछ भी नहीं डाल सकते ना। तो अगर ये एक राज था, ठीक है, ये एक राज था, हम लोग हमारा अगर हम एज अ यूट्यूबर हमें पता चल भी जाता है तो ये बात हम तक रहनी चाहिए थी कि यार अगर हमें पता चल गया है तो ये बात आगे नहीं जानी चाहिए। लेकिन हम लोगों ने ये बात फैलाई है आगे, और मैं ख़ुद इस चीज़ पे बहुत शर्मिंदा हूँ कि यार मेरे से भी ये बात, अब मैंने आपको रिकॉर्डिंग सुनाई है ना, क्योंकि हम लोग हैं सच के साथ।
लास्ट मुझे जैसा अली भाई ऑफिशियल ने कहा कि शादी नहीं हुई, तो मैंने आप लोगों को बताया, और एक दो बंदों से मैंने कंफर्म किया, उन्होंने कहा जी नहीं हुई। अली भाई ऑफिशियल की वीडियो अभी भी उसके चैनल पे पड़ी हुई है। तो जैसे ही अरशद वफ़ाई हैं, उनके मामू हैं, इन्होंने कहा जनाब हुई है, लेकिन इन्होंने भी यही बात कही है कि किसी का कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। हम सबको एक्सपोज़ करने की बजाय उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि यार अल्लाह पाक उन्हें अपनी फैमिली के साथ खुश रखे, ना कि उन्हें एक्सपोज़ करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक दिया है, उसे आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।